नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर में हमारी कौन सी वो 3 बेहद यूजफुल होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। फैटी लिवर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं फैटी लिवर के बारे में, क्या क्या होते हैं फैटी लिवर के टाइप्स, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फैटी लिवर और होम्योपैथी की दवाइयाँ। दोस्तों, फैटी लिवर का क्या मतलब है? फैटी लिवर का मतलब है कि हमारे लिवर में जो सेल्स होते हैं इनमें फैट का डिपोजिशन हो जाना या फैट का जमा हो जाना। दोस्तों, लिवर का क्या काम होता है? लिवर हमारे बॉडी का पावर हाउस है। लिवर खाने को पचाने में यानी डाइजेशन में मदद करता है। लिवर हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है या टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। दोस्तों, जो फैटी लिवर है ये प्राइमरीली 2 तरह के हो सकते हैं। पहला अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का मतलब है कि ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो जब ये अल्कोहल को लिवर ब्रेक डाउन करता है तो इसमें से कुछ बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं और उसके कारण से जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फैटी लिवर हो सकता है और लिवर में वसा या चर्बी का डिपोजिशन होता है। दूसरी स्थिति जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ऐसा फैटी लिवर है जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं या हो सकता है अल्कोहल कभी कभार लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, या बच्चों को फैटी लिवर की समस्या हो रही है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का कारण होता है। अब फैटी लिवर में फैट डिपोजिशन होना ये एक बात है और फैट डिपोजिशन होने के साथ साथ लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होना ये एक और बात है। तो जब लिवर सेल्स में फैट डिपोजिशन प्लस इन्फ्लेमेशन दोनों चीज़ें एक साथ हो तो लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसे हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यानी ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं लेते हैं परंतु उनके लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन और फैट डिपोजिशन दोनों चीज़ें मिलाकर जो लिवर है उसको डैमेज पहुंचा रहा है। तो ये फर्दर क्या होता है, लिवर सिरोसिस का रूप लेता है, लिवर फाइब्रोसिस का रूप लेता है और ये फिर फर्दर लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो होता क्या है, अब मानो अगर आपको कहीं पे चोट लगती है, हाथ में कहीं आपको चोट लगी, स्किन में कहीं चोट लगी, तो चोट गहरी है, डीप है, तो वहाँ पे घाव बन जाता है और फिर जब वो हील होता है तो स्किन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाता है। सेम यही चीज़ लिवर में हो रहा है। तो क्योंकि लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो जो लिवर है वो थोड़ा हार्ड हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है, स्कार टिश्यू बन रहा है, सिरोसिस हो रहा है और लिवर की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो रही है। तो ये एक कंडीशन है जिसको हमें बहुत ध्यान देना है और ऐसी स्थिति नहीं आए इसी के लिए पहले से ही इलाज या ट्रीटमेंट करवाना है। दोस्तों, फैटी लिवर कैसे पता चल सकता है? तो रूटीन स्कैन से पता चल सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर कराते हैं तो आपके लिवर के एंजाइम्स कितने बड़े हुए हैं इससे हमें आइडिया लगता है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं या फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके लिवर सेल्स कितने हेल्दी हैं। क्या होते हैं लक्षण फैटी लिवर के? तो फैटी लिवर मोस्टली कोई आपको सिम्टम्स नहीं देता, अर्ली स्टेजेस में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता है एक लिवर के एरिया में एक डिस्कम्फर्ट होना, राइट साइड में एक पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, भारीपन का महसूस होना, गैस ज़्यादा बनना, मोशंस ठीक से नहीं होना, या हो सकता है स्किन में आपको रैशेस से हो, इचिंग आपको हो रही हो, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो पेट में पानी भर जाना, इस तरह की परिस्थितियाँ हो सकती है। तो दोस्तों, जो फैटी लिवर है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली पे ध्यान दें, हम अपने खान पान पे ध्यान दें,
आप रिफाइंड खाने से दूर रहे, पैकेज्ड फूड से आप दूर रहे, अल्कोहल से आप दूर रहे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोटापा। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है जो किसी भी इंसान को फैटी लिवर के टुवर्ड्स प्रीडिस्पोज कर सकता है। डायबिटीज़, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है, इसके वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है या होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, हाई बीपी का होना, इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होना, या अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हैं, स्पेशली आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप किसी कंडीशन के लिए ले रहे हैं, तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जो आपको प्रीडिस्पोज कर सकता है टुवर्ड्स फैटी लिवर। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की दवाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथी की फैटी लिवर के लिए है चेलिडोनियम। ये जो दवा है चेलिडोनियम, इसमें हम देखते हैं कि लिवर को डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा। तो यानी अगर आपने ऐसी कोई दवाइयाँ ली हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि लिवर को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ा, या जो लिवर है उसमें टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो सकता है, या आपका जो डाइजेशन है स्लो डाउन हो गया, इनर्शिया है, तो ऐसी स्थिति में चेलिडोनियम ले सकते हैं जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकता है। साथ ही जो ऐसी कंडीशंस है इसमें भी रिलीफ दे सकता है। चेलिडोनियम में हम ये भी देखते हैं कि आपको पीछे इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, पीठ में आपको दर्द हो रहा है, जो दर्द है वो आपको लिवर से लेके पीछे तक जा रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो कॉलिक होता है, ऐसे में भी चेलिडोनियम एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है और चेलिडोनियम को आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर के रूप में। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है कार्डुअस। कार्डुअस में हम क्या देखते हैं, लिवर में कंजेशन हो गया है, हाइपरेमिया हो गया है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने की वजह से प्रॉब्लम हुई है, बियर बहुत ज़्यादा पिया इसके वजह से प्रॉब्लम हो गई है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशंस हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, और बेसिकली लिवर में एक सूजन, एक हाइपरेमिया, एक कंजेशन, ऐसी स्थिति हो रही है। इसके साथ साथ हो सकता है पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है, वेरिकोसिटीज़ हो रही हैं, तो ऐसे में कार्डुअस एक बहुत अच्छी दवा है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। अगेन इसको भी हम मदर टिंचर के रूप में लेते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्पफुल है, या अक्यूट हेपेटाइटिस के जो स्टेजेस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, इसमें बेहद उपयोगी है, और हमारी मेडिसिन है चियोनेंथस। ये जो चियोनेंथस दवा है, इसमें हम देखते हैं कि स्किन में येल्लोइंग होना, आँखों का जो स्क्लेरा है ये येल्लो हो गया है, बॉडी में इचिंग हो रही है, जो स्टूल्स हो रहे हैं वो पेस्टी से हो रहे हैं, सॉफ्ट से हो रहे हैं, वाइटिश कलर के हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो चियोनेंथस मदर टिंचर है ये बेहद उपयोगी है। जो सडनली आपके लिवर एंजाइम्स बॉडी में बढ़ जाते हैं या एक्यूट अटैक होता है हेपेटाइटिस का, तो ऐसे में चियोनेंथस मेडिसिन एक बेहद ही उपयोगी दवा है। तो दोस्तों, हमारी ये होम्योपैथी की 3 बेहद असरदार दवा लिवर के लिए, या हमारे 3 C's ऑफ लिवर, पहला है चेलिडोनियम, फिर है कार्डुअस एंड चियोनेंथस, बेहद ही हेल्पफुल मेडिसिन्स हैं, और इससे आपके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर चेंजेस लाएं, रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान दें, ताकि फैटी लिवर का अगर प्रीडिस्पोजिशन बॉडी में है उसको आप कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फैटी लिवर और हमारी होम्योपैथी की दवाओं के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, चाहे मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।